जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास बॉलीवुड खबरें। व्हाइट गाउन पहनकर प्रियंका ने रोम में दिया पोज। फैंस बोले गॉडेस। प्रियंका चोपड़ा अपने काम को लेकर दुनिया भर में सफर करती रहती है। इन दिनों एक्ट्रेस इटली पहुंची है, जहां उन्होंने इटली की राजधानी में एक होटल का उद्घाटन करते हुए हॉलीवुड एक्ट्रेस जेंडेया के साथ रोम में फोटो खिंचवाई। इस इवेंट से एक्ट्रेस की कई फोटोज वीडियो से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरें देख ऐसा लग रहा था कि प्रियंका जेंडेया ने इवेंट में शानदार समय बिताया। उन्होंने फोटोग्राफर्स को पोज भी दिया। इवेंट में प्रियंका चोपड़ा के लुक की बात करें तो प्रियंका व्हाइट थाई हाई हील्स गाउन प्लंजिंग नेकलाइन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने इस इवेंट के लिए अपने बालों को 2 चोटी में बांधा हुआ था, जिसके लिए उन्हें अपने फैंस से बहुत तारीफें मिली। फैंस प्रियंका के लुक को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उनके एक फैन ने उन्हें गॉडेस कहा, दूसरे ने लिखा उनकी उम्र कम होती जा रही है और एक अन्य फैन ने लिखा वह सिंड्रेला की तरह दिखती है, सुंदर फ्लॉलेस। यह प्रियंका की लगातार दूसरा रोम टूर है क्योंकि एक्ट्रेस हाल ही में अपने अमेजॉन प्राइम वीडियो शो सिटाडोल के प्रीमियम के लिए वहां गई थी। प्रियंका जेंडेया दोनों ने मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर लॉन्च में भी शिरकत की थी। इस बीच प्रियंका के वर्क फंड की बात करें तो प्रियंका को हाल ही में अमेजॉन प्राइम वीडियो सीरीज में देखा गया था। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी लव अगेन में भी काम किया। देसी गर्ल अब हेड्स ऑफ स्टेट की शूटिंग कर रही है, जिसमें जॉन सीना, इदरिस एल्बा भी है। वह कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट के साथ फराह खान अख्तर की फिल्म जी ले जरा भी अभिनय करने वाली है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। रोहन मेहरा संग इस वेब सीरीज में नजर आएंगी उर्फी जावेद। सामने आया प्रोमो वीडियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनेता रोहन मेहरा और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद पैकेट FF की ब्लॉकबस्टर ऑडियो सीरीज इंस्टा मिलियनेयर के प्रोमो में निभाएंगे एक जोड़े की भूमिका। मनोरंजन की इस दुनिया अपनी दिलचस्प जोड़ियों से हमें आश्चर्यचकित करने से कभी नहीं चुकती, कुछ प्यारी तो कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित। खास खबर यह है कि वक्त ग्लैमर की दुनिया में 2 नाम एक साथ गूंज रहे। अभिनेता रोहन मेहरा और जावेद, यह दोनों जल्द ही एक प्रोजेक्ट के साथ नजर आने वाले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। यह किसी वेब सीरीज या टीवी शो के लिए नहीं, बल्कि इंस्टा मिलियनेयर नामक एक ऑडियो सीरीज के लिए एक साथ आ रही। हाल ही में इन दोनों ने इंस्टा मिलियनेयर के लिए एक आकर्षक प्रोमो भी शूट किया, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हलचल मच गई। प्रोमो में रोहन और उर्फी लकी और डिम्पल के किरदार में दिखाई दे रहे, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। डिम्पल लकी से बहुत प्यार करती है क्योंकि वह पूरी तरह लकी के पैसों से प्रेरित है। उनकी तथाकथित रोमांटिक यात्रा में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब एक महत्वपूर्ण रहस्य से पर्दा खुलता है, जिसमें उनके रिश्ते की दिशा बदल जाती है। प्रोमो अभिनेक सक्सेना फुल्लू और सरोज का रिश्ता के लिए जाने जाते द्वारा निर्देशित किया गया, जिनकी आगामी निर्देशित फिल्म का नाम बंदा सिंह है, जिसमें शरद वारसी मुख्य भूमिका। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपनी भूमिका के लिए जाने वाले अभिनेता रोहन मेहरा प्रोमो में इंस्टा मिलियनेयर के नायक लकी की भूमिका निभा रहे। प्रोमो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए रोहन ने कहा, मेरे कॉलेज के दिनों में मेरी एक प्रेमिका थी जिसे खुश रहने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था, जबकि मैंने सोचा था कि रिश्ते में आने के बाद चीजें बदल जाएंगी। मेरे प्रयास कई गुना बढ़ गए। इसके लिपस्टिक के खर्चे ने मेरी पूरे महीने की पॉकेट मनी खा ली। मेरी आर्थिक तंगी और गरीबी से निराश होकर उसने मुझे किसी और व्यक्ति के लिए छोड़ दिया। लेकिन यह एक निराशाजनक कहानी नहीं है, क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि जिस लड़के को उसने अपने साथी के रूप में चुना था, वही अब मेरे ड्राइवर के तौर पर काम करता है, और वो लड़का लकी मैं हूँ। और आप इंस्टा मिलियनेयर के जरिए मेरे इस पॉकेट FF के सफर को सुन सकते हैं। इंस्टा मिलियनेयर लकी के जीवन की कहानी को बयां करता है, जो एक युवा है और विनम्रता से अपना जीवन व्यतीत करने के कारण उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद लकी का अटूट चरित्र, उनकी निस्वार्थ अपने उसूलों पर कायम है। अपनी प्रेमिका द्वारा धोखा दिए जाने पर भी वह टूटते नहीं है, लेकिन अचानक एक मैसेज का आना
उनके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। और लकी अपने जीवन में एक नई परीक्षा से गुजरते। क्या वह दौलत से अपने उसूलों को भ्रष्ट होने देगा या अपने कष्टों के दौरान सीखे मूल्यों का खरा रहेगा? क्या वह आखिरकार अपनी खुशी और प्यार को पा सकता? इंस्टा मिलियनेयर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां सपने हकीकत बन जाते और जहां मानवीय भावनाएं सभी बाधाओं को तोड़ती नजर आती है। रोहन और उर्फी के नेतृत्व में उनकी केमिस्ट्री और प्रतिभा निश्चित रूप से भारत के ऑडियो सीरीज की लहर को और एक बढ़ावा देगा, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। इस गाने के बाद उर्वशी रौतेला के हाथ लगी बड़ी फिल्म। परवीन बॉबी को लेकर मजाक उड़ाने वालों की बोलती बंद। मालूम हो कि द लीजेंड फेम उर्वशी रौतेला ने हाल ही में दावा किया था कि वे इस बायोपिक में वे परवीन बॉबी की भूमिका निभाने जा रही, जबकि एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल ने एक्ट्रेस पर सवालिया निशाना लगा दिया है और आरोप लगाया कि वे सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा करती है। तभी से उर्वशी एक हॉट टॉपिक रही है। जब उन्हें परवीन बॉबी की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, टॉस ने उन्हें यह कहकर चिढ़ा रहे थे कि वे अपनी बड़ी भूमिका के बारे में झूठ बोल रही है। लेकिन अब पता चला है कि उर्वशी सच में परवीन बॉबी का किरदार निभाने जा रही है। जी हाँ, सही पढ़ा अपने। लेखक धीरज मिश्रा, जो वर्तमान में फिल्म स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि कोई ए लिस्ट अभिनेत्री नहीं बल्कि उर्वशी उनकी बायोपिक में परवीन बॉबी की भूमिका निभाएंगी। हाल ही में एक चैनल के साथ इंटरव्यू में राइटर धीरज मिश्रा ने कहा, उर्वशी से पहले हम सोनाक्षी सिन्हा और श्रद्धा कपूर जैसे नामों पर विचार कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से बात नहीं बन पाई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन हम लोगों ने उर्वशी रौतेला का एक म्यूजिक वीडियो बिजली के तार में उन्हें जवानी तेरी बिजली की तार है पर परफॉर्म करते देखा। तभी हमने तय कर लिया कि उर्वशी रौतेला ही परवीन बॉबी की भूमिका निभाएंगी। मैं एक ऐसी अभिनेत्री चाहता था जिसके पास इंडस्ट्री का हिस्सा रही हूँ लेकिन बड़ी स्टार नहीं हूँ, और उनका अपना स्टाइल होना चाहिए जो काफ़ी पॉपुलर भी है। और ये सब चर्चाएं पिछले 1.5 महीने से चल रही है। उन्होंने दावा किया कि उर्वशी का लुक परवीन बॉबी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है और फिर हमें परवीन बॉबी की भूमिका के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी जिसने ज़्यादा फिल्में न की हो। धीरज मिश्रा ने कहा, परवीन बॉबी की बायोपिक घर में कोविड से पहले से काम कर रहा हूँ। रिसर्च के दौरान मैंने परवीन बॉबी से कुछ ऐसे सितारों से मुलाकात की जिनके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है। मैंने कुछ समय की बात इशारा साहब के साथ किया था और उनके साथ ही एक फिल्म करने वाला था। हालांकि वो फिल्म बनी नहीं। वो परवीन बॉबी के किस्से सुनाया करती थी और उनके माध्यम से जो भी मुझे जानकारी मिली थी वो एक्ट्रेस में बायोपिक में देखने को मिलेंगी। आपको बता दें कि परवीन बॉबी के जीवन पर एक वेब सीरीज रंजिश ही सही बन चुकी है, जो OTT प्लेटफॉर्म पर भी है। इनकी जानकारी मिली तो राइटर ने परवीन पर फिल्म बनाने का विचार छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठीक से देखा तो पता चला उनका एंगल बिल्कुल अलग है। इस बारे में धीरज मिश्रा कहते हैं, जब हमने सुना कि परवीन बॉबी पर वेब सीरीज रंजिश ही सही बन रही है तो हमने परवीन बॉबी की बायोपिक बनाने का विचार करना छोड़ दिया। लेकिन जब हमने वह सीरीज देखी तो उसमें सिर्फ निर्माता निर्देशक महेश भट्ट और परवीन बॉबी के रिश्ते के एंगल से कहानी दिखाई गई है, जबकि हमारी कहानी उससे काफी अलग है। तब हमें लगा कि अब इस पर काम शुरू कर दिया जा सकता है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।